अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी ताकत से डटा हुआ है। अमेरिका के हर अटैक का बदला तेहरान ले रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों पर हमला किया और जिन ठिकानों से अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है, उन्हीं सैन्य बेस पर ईरान तबाही के हथियार दाग रहा है। IRGC ने अमेरिका को यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ये हमले नहीं रोके तो ईरान इस बार अमेरिका का मिडिल ईस्ट में अंत कर देगा। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका एक बम मारेगा तो जवाब में ईरान तो बिना शक मिसाइलें दागेगा। अमेरिका एक ठिकाने को टारगेट करेगा तो ईरान पलटवार में 2 अड्डों को निशाना बनाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद फिर जंगी तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से फुल फ्लैश युद्ध का आगाज नहीं किया गया है, लेकिन टारगेटेड अटैक दोनों तरफ से जारी है। अमेरिका ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत माने जाने वाले उसके सैन्य बेस को धुआं कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। अमेरिका की ओर से की गई स्ट्राइक के कुछ ही घंटों में ईरान ने तगड़ा पलटवार कर दिया। सबसे ज्यादा मिसाइलें उन ठिकानों पर दागी गई जहां से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने बहरीन को निशाने पर लिया। यहां अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट पर हमला किया। ईरान के अटैक की वजह से 5th फ्लीट के बेस से धुआं उठने लगा। बहरीन की राजधानी मनामा में मौजूद यह बेस अमेरिकी नौसेना का मुख्य केंद्र है। यहाँ से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपने समुद्री अभियानों को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि ईरान लगातार इस बेस को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने बहरीन के बेस से ही ईरान के खिलाफ मिसाइलें दागी थी, लिहाजा वहां पहले से ही काउंटर अटैक का अनुमान लगाया जा रहा था और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव भी किए गए थे। मगर ईरान ने एक साथ मिसाइलें दागकर चुनौतियां बढ़ा दी। IRGC ने बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और पैट्रियट एयर डिफेंस के रडार साइट्स को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलें टारगेट हिट करने में सफल रही, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर उनके पैट्रियट सिस्टम, वेपन डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के तहत कुवैत में स्थित कैंप आरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस को सीधे टारगेट किया गया। ईरान की सेना ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कुवैत में तैनात पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया है। कुवैत की सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि उनके खुद के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आ रही कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया। बहरीन और कुवैत के साथ ही ईरान ने जॉर्डन पर भी मिसाइल और ड्रोन की बारिश की। IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने प्रिंस हसन एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने और भारी तबाही का दावा किया है। IRGC ने जॉर्डन में अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त करने का दम भरा है। इस बेस पर अमेरिकी वायुसेना के बेहद आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन्स के बड़े हैंगरों और उनके सैन्य बुनियादी ढांचों को पूरी तरह नष्ट करने का दावा भी IRGC ने किया है।
सीजफायर टूटने के बाद पहली बार ईरान ने ओमान में अमेरिकी बेस पर हमले को अंजाम दिया है। IRGC के एयर स्पेस फोर्स ने ओमान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दुकम पोर्ट पर अमेरिकी नौसेना के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया है। ये पोर्ट ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मुहाने पर स्थित है, जहां से अमेरिकी नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बैकअप और ईंधन सप्लाई देती है। ईरान का दावा है कि इस रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उन्होंने अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट को पंगु बना दिया है। ताजा स्ट्राइक के बीच ही IRGC की ओर से बयान जारी किया गया और इसे अमेरिका की धोखेबाजी के खिलाफ उठाया गया कदम बताया है। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में गैर कानूनी रास्ता बनाने के लिए कई जहाजों को उकसाया, जिसे नौसेना की सख्त कार्रवाई से रोक दिया गया। हॉर्मुज में हार का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने कई तटीय ठिकानों पर हमला किया। IRGC ने कहा कि अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ वादे के मुताबिक तुरंत जवाब दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज एक बड़ा विवाद का केंद्र है। अगर हॉर्मुज को गंभीर रूप से बाधित कर दिया जाए, यानी वहां से एक भी टैंकर किसी भी तरीके से ना निकल पाए, तब इस युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि तब उससे बहुत सारे देश अफेक्ट हो जाएंगे, या फिर इसमें दूसरे ब्लॉक्स आ जाए, नेटो आ जाए।